Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता की बात कर रहे थे और वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट अभी पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता में दोस्तों हमने बात की कि वैदिक सभ्यता इसकी शुरुआत कब से होती है, कैसे शुरुआत हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे और उन जो संस्थापक आर्य लोग थे उन आर्यों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं। यानी उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों ने जो अलग अलग मत दिए थे उनके बारे में चर्चा की थी। फिर बात की पढ़ने की वैदिक साहित्य यानी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों की बात की और उन स्रोतों में बात चल रही थी अपनी वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में पहला पढ़ रहे थे वेद। अब वेदों में बात करते हैं कि हमने वेदों में पहला पढ़ा ऋग्वेद। वेदों में या वैदिक साहित्य में ऋग्वेद पढ़ा पढ़ने। ऋग्वेद में लगभग संपूर्ण जानकारियों की बात कर ली थी। दूसरे वेद की बात करते हैं सामवेद। दोस्तों, ऋग्वेद में बात की पढ़ने की प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद होता है। अब यहां हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि सामवेद की उत्पत्ति होती है साम, और साम का अर्थ होता है लय या ताल या नाच गान। सामवेद का उपवेद उपवेद है दोस्तों इसका गंधर्व वेद और इसका वाचनकर्ता उद्गाता। ये इसका वाचनकर्ता है, उद्गाता कहलाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहते हैं। भारतीय संगीत का मूल भारतीय संगीत का मूल सामवेद कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, गीता उपदेश है, उन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सामवेद हूं। मैं सामवेद हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। सामवेद के दो भाग हैं, एक है पूर्ववाचिक भाग और एक है उत्तरवाचिक भाग। ये इसके दो भाग हैं सामवेद के। यानी नाच गायन संगीत वगैरह इन सभी से संबंधित वेद कौन सा होगा? अपना सामवेद होगा। सामवेद इसका उपवेद ध्यान रखोगे, गंधर्व वेद इसका उपवेद है, वाचनकर्ता उद्गाता है इसका। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सामवेद हूं। ये शब्द हमें गीता में देखने को मिलेगा। इसके दो भाग हैं, पूर्ववाचिक और उत्तरवाचिक भाग है। और जो सामवेद है, इस सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ का या मूल कहते हैं। भारतीय संगीत का मूल सामवेद। दोस्तों, ये जो सामवेद है, इस सामवेद के प्रथम दृष्टा हैं जेमिनी। यानी ये जो जैमिनी थे वेद व्यास जी के शिष्य थे।
प्रथम दृष्टा वेद जैमिनी को माना गया है, लेकिन जैमिनी के बाद इस वेद को आगे बढ़ाने वाले थे आचार्य सुकर्मा। आचार्य सुकर्मा, इन्होंने ये इसके अगले दृष्टा होते हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले थे इसको। इनके अलावा दोस्तों सामवेद की बात करें तो सामवेद में केवल जो 75 मंत्र या ऋचा हैं वो मूल हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें लगभग 1549 के लगभग ऋचाएं हैं, 1810 के लगभग 1810 के लगभग गेय ऋचाएं हैं, और इनमें कुल जो 75 मंत्र ऋचाएं हैं ये मूल हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। फिर बात करें हम सामवेद की तो सामवेद में मछुआरों का वर्णन, मछुआरा यानी केव्रत कहा गया है मछुआरों को, मछुआरों का उल्लेख मिलेगा। इनके अलावा त्रिऋण कि मनुष्य के जीवन में जो त्रिऋण 3 ऋण माने गए हैं, देव ऋषि और पितृ ऋण, इन तीनों का उल्लेख मिलेगा इसमें। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जिनकी हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इन तीनों की इसी टॉपिक में। देव ऋषि और पितृ, इन तीनों ऋणों का उल्लेख किया गया है, वो सब सामवेद में है। तो ये अपना दूसरा वेद है सामवेद। इनके बाद हम अगला तीसरा वेद पढ़ते हैं। तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। तीसरे वेद यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद बना है यजुः शब्द से, इसकी उत्पत्ति होती है यजुः से, और यजुः का मतलब है यज्ञ, यज्ञ करना। इसका उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद इसका उपवेद है। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद यानी वास्तविक यजुर्वेद, वास्तविक यजुर्वेद यही माना जा गया है। जबकि जो दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया है। इसके 4 भाग हैं, काठक संहिता, कपिष्ठक संहिता, तैत्रेयी संहिता। इनके अलावा जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें कुल 40 अध्याय हैं। अंतिम जो अध्याय है वो कहलाता है ईशोपनिषद। अंतिम अध्याय इसका ईशोपनिषद अध्याय कहा जाता है इसको। इसमें जो मंत्र वगैरह हैं उन सभी मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलेगा शुक्ल यजुर्वेद में। मंत्रों का उल्लेख, जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में देखने को मिलेगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इनके अलावा जो शुक्ल यजुर्वेद है वाजस्नेयी संहिता है, इसमें कुल 40 अध्याय वगैरह हैं। अंतिम ईशोपनिषद अध्याय होगा और इनका जो विषय है वो है आध्यात्मिक। जो 40 अध्याय हैं इनका विषय आध्यात्मिक होगा। तो ये है अपना यजुर्वेद। फिर बात करते हैं चौथे उपनिषद, जो अंतिम और चौथा उपनिषद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोने टोट के धार्मिक कर्मकांड वगैरह इनसे संबंधित है। अब हमने जो 3 वेद पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी कहा जाता है। चौथा वेद
अथर्ववेद की बात करेंगे, अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में यूँ माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में अथर्व ऋषियों के द्वारा लिखा गया था अथर्ववेद। जादू टोने टोटके धार्मिक कर्म कांड वगैरह इनसे संबंधित है अथर्ववेद। तो चलिए अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद के बारे में पढ़ा, यजुर्वेद के बारे में बाद हम बात करते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद की। तो दोस्तों अथर्ववेद में बात करें अथर्ववेद अंतिम और चौथा वेद है। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा थे अथर्व ऋषि। सबसे पहले लिखने वाले यानी प्रथम दृष्टा है अथर्व ऋषि और दूसरे थे अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि ये दूसरे दृष्टा थे इसके। अथर्ववेद जादू टोने टोटकों से संबंधित है। जादू टोने टोटकों से संबंधित इसकी दो शाखाएं हैं। दो शाखाओं में ध्यान रखोगे, एक तो है पिप्लाद और दूसरी है सोनक। इसका उपवेद पूछा जाए तो उपवेद है इसका शिल्पवेद। शिल्पवेद दो शाखाएं पिप्लाद और सोनक, ये इसकी दो शाखाएं हैं। फिर देखो अथर्ववेद में हमें उल्लेख मिलेगा जादू टोने टोटकों का। जादू टोने टोटकों से कैसे निवारण की मुक्ति के उपाय मिलेंगे। इसमें ब्रह्मा से संबंधित जानकारियां, इसलिए इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इस वेद में कृषि के औजार, कृषि औजार, चांदी का उल्लेख, मौसम की भविष्यवाणी, इनके अलावा वशीकरण, प्रेम विवाह, मुक्ति मार्ग, जादू टोने टोटके, प्रचलित अंधविश्वास, इन सभी की जानकारी देखने को मिलेगी हमें किसमें, अथर्ववेद में। एक बार फिर से देखोगे, अथर्ववेद अथर्व ऋषि प्रथम दृष्टा थे इसके, दूसरे थे अंगिरस ऋषि। उपवेद है इसका शिल्पवेद, दो शाखाएं हैं पिप्लाद और सोनक। अब इसमें जानकारी किस किस की मिलेगी, कृषि के औजारों की जानकारी, चांदी का उल्लेख मिलेगा, मौसम की भविष्यवाणी का उल्लेख मिलेगा, वशीकरण मंत्रों का उल्लेख, वशीकरण वश में करने वाले, प्रेम विवाह, मुक्ति, जादू टोने टोटके, अंधविश्वास वगैरह, इन सब की जानकारी मिलेगी हमें किसमें, अथर्ववेद में। ये अपना चौथा और अंतिम वेद है। माना गया कि ये कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। इसकी रचना लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व में, इस समय के दौरान की गई थी इसकी रचना। फिर बात करते हैं, पहला अपने वेद पढ़ा, वेदों के बाद बात करेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक, उपनिषद, वेदांत वगैरह हैं, वेदांग हैं, इन सब की बात करते हैं हम आगे। अगले जो अपने वैदिक साहित्य हैं, उन वैदिक साहित्यों में बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ, दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं, तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा से, और ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ। इस प्रकार यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं।
यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा का मतलब है यज्ञ, और यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएंगे। इन ग्रंथों में वेदों के अर्थ लिखे हुए हैं, वेदों के अर्थ। अब इनमें बात करेंगे कि कौन कौन से वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में बात करते हैं कौशिकी और तैत्तिरीय। ऋग्वेद, उसके बाद बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में पंचविश, षड्विश, अद्भुत, तांडे और जैमिनी। यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ, कौशिकी, ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय। और अंतिम जो अथर्ववेद है, इसकी बात करें तो गौपथ। यानी विभिन्न वेदों में विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौशिकी और ऐत्रेय वगैरह है, ये ऋग्वेद में कौशिकी, ऐत्रेय। इनके अलावा फिर से देखोगे, ऋग्वेद में पूछा जाए कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो कौशिकी और ऐत्रेय, ऐत्रेय या ऐत्रेय। सामवेद में पंचविश है, षड्विश, अद्भुत, तांडे, जैमिनी है। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय, ये दोनों अलग अलग हैं। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद दोनों के अलग अलग हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। और अथर्ववेद में पूछा जाए तो ध्यान रखोगे गौपथ। ये सारे इधर, ये तो हैं वेद, और ये जो हैं ये क्या है? सब ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद में कौन सा है, यजुर्वेद में कौन सा है और अथर्ववेद में कौन सा है। फिर दोस्तों अगला जो अपना वैदिक साहित्य है वो बात करते हैं अपन आरण्यक की। आरण्य का मतलब है जंगल, या कह सकते हैं कि एकांत में बैठकर लिखे गए, एकांत या जंगल में बैठकर लिखे गए। इनकी रचना वानप्रस्थ आश्रम के ऋषियों द्वारा की गई थी। वानप्रस्थ आश्रम के ऋषियों द्वारा। इनकी रचना वानप्रस्थ आश्रम के ऋषियों द्वारा की गई थी। अब प्रत्येक वेद के अलग अलग आरण्य ग्रंथ होते हैं। ये आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग कहलाते हैं। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। जैसे कौशिकी, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैसे कई आरण्य ग्रंथ होते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं होगा।
आरण्य का मतलब है जंगल, एकांत या जंगल में बैठकर ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आरण्य ग्रंथ कहलाएंगे। इनकी रचना वानप्रस्थ आश्रम के ऋषियों द्वारा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग कहलाते हैं कौन से? आरण्य ग्रंथ। इनके अंतिम भाग होते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं होता। बाकी जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनके ये प्रमुख आरण्य ग्रंथ होते हैं। इनके बाद हम बात करेंगे उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जो उपनिषद होता है उपनिषद या वेदांत, उपनिषद का मतलब है निष्ठापूर्वक निकट बैठना, और वेदांत का मतलब होता है वैदिक साहित्यों के अंतिम भाग। यानी जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो वैदिक साहित्यों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया है। वेदांग अलग होता है, वेदांग वो अलग होता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष वो वेदांग हैं, और ये है वेदांत। उपनिषदों को ही क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। उपनिषद का मतलब है निष्ठापूर्वक निकट बैठना, या कह सकते हैं कि निष्ठापूर्वक गुरु के निकट बैठकर प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? उपनिषद। और वेदांत वेदों के अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांत कहलाए हैं। इनको आध्यात्मिक विद्या की जननी और पराविद्या के नाम से भी जाना गया है। आत्मा, परमात्मा, उनके बारे में इनमें उल्लेख मिलेगा। उपनिषद, इनकी कुल संख्या 108, जबकि प्रमुख ये हैं 12 प्रमुख उपनिषद होते हैं। सबसे बड़ा बृहदोपनिषद और सबसे छोटा मंडूक उपनिषद। उपनिषदों की बात करें हम तो उपनिषदों में कुल इनकी संख्या है 108, जबकि अगर पूछा जाए कि कुल प्रमुख हैं 12, जिनमें हम बात करें कौशिकी है, ऐत्रेयी है, बृहदारण्यक है, ईश, कंठ, मैत्रायणी वगैरह। कौशिकी, ऐत्रेयी है, ईश, कंठ, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं। अब इनमें दोस्तों ये जो उपनिषद होते हैं ये आध्यात्मिक विद्या संबंधी, यानी उपनिषद का अर्थ हमने पढ़ा कि निष्ठापूर्वक निकट बैठना, मतलब इनमें दार्शनिक विचारधारा के कारण इनको आध्यात्मिक विद्या की जननी या पराविद्या कहा गया है। अब ये दार्शनिक विचारधारा के होने के कारण एक तो जैसे रामानुजाचार्य हैं और जो शंकराचार्य हैं, इनके उपदेश इन्हीं पर आधारित हैं। ये जो भी प्रमुख उपनिषद हैं ये बुद्ध और पाणिनि से भी पहले के हैं, बुद्ध और पाणिनि से पहले के हैं। लेकिन इनमें 3 ईश, कंठ और मैत्रायणी, ये जो 3 उपनिषद हैं इनकी भाषा शास्त्रीय संस्कृत है, शास्त्रीय संस्कृत मानी गई है इनकी भाषा, या इनको परवर्ती उपनिषद भी कहा गया है इनको। इनमें आत्मा, परमात्मा, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। आत्मा, परमात्मा का भी उल्लेख किया गया है इनमें। एक बार फिर से देखोगे उपनिषद या वेदांत। उपनिषद का मतलब है निष्ठापूर्वक निकट बैठना या गुरु के निकट बैठकर ग्रहण किया गया ज्ञान कहलाता है उपनिषद। वेदांत वैदिक साहित्यों के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा गया है। वैदिक साहित्यों के अंतिम भाग, वैदिक साहित्यों के अंतिम भाग, इसलिए वेदांत कहलाए।
इनकी दार्शनिक विचारधारा होने के कारण, यानी उपनिषद हैं, इनकी विचारधारा दार्शनिक है, इसलिए इनको आध्यात्मिक विद्या की जननी या पराविद्या भी कहते हैं। इनमें आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी मिलेगी। कुल संख्या इनके 108, प्रमुख हैं 12। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक या बृहदोपनिषद, जबकि सबसे छोटा है मांडुक्य उपनिषद, जबकि जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, इसी से हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये इसी से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, सबसे छोटा बृहदोपनिषद। इनके अलावा कौशिकी, ऐत्रेयी, ईशकंठ, मैत्रायणी, ये कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। इनमें ये सभी बुद्ध और पाणिनि से पूर्व के हैं, लेकिन जो ईशकंठ और मैत्रायणी हैं, इन तीनों को कहा गया है परवर्ती उपनिषद, और इनकी भाषा है शास्त्रीय संस्कृत। तो दोस्तों आज हम इतनी बात करेंगे, इनके बाद हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इससे आगे का पार्ट हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।